एलिमेंट फॉर पब्लिक स्पीकिंग, यहाँ पे एलिमेंट्स आना था, सॉरी, एलिमेंट्स फॉर पब्लिक स्पीकिंग। तीन चीजें जो है, तीन एलिमेंट है बेसिक पब्लिक स्पीकिंग के, वर्ड्स, वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज। पहले कि आप अल्फाज क्या बोल रहे हैं, दूसरे आप किस टोन से, किस पिच से बोल रहे हैं, और तीसरा आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। किसी भी पब्लिक स्पीकर के लिए आप जब उसे सुनेंगे, उसके अल्फाज आपको घेर लेंगे, उसकी आवाज आपको जो है वो अपना मदाह कर लेगी, और उसका जो मूवमेंट है, आईज की मूवमेंट, उसकी उसकी बॉडी की मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी की सारी आपको अपना मदाह कर लेगी। ये तीन चीजें किसी भी पब्लिक स्पीकर के लिए बहुत जरूरी हैं। पहली चीज क्या है कि वो अल्फाज कौन से बोल रहा है। दूसरी चीज क्या है कि वो किस दूसरी चीज क्या है कि उसकी वॉइस कितनी है। वो एक जो पोइट्री है वो भी उस फॉर्म में पढ़ रहा है, कोई नसर है वो भी उस फॉर्म में पढ़ रहा है, ठीक है। वो डिलीवरिंग मैसेज है वो भी उस फॉर्म में दे रहा है, वो क्लास पढ़ा रहा है वो भी उस फॉर्म में, घर में बात कर रहा है। तो अगर पिच और टोन वॉल्यूम एक ही होगा आपकी वॉइस का, तो वो इतनी इम्पैक्टिव नहीं होगी, ठीक है। और तीसरे बॉडी लैंग्वेज, आपका क्लास में इंटरेक्शन कितना है, वे ऑफ टॉकिंग किस तरह का है, आप बॉडी की मूवमेंट किस तरह की है, आपकी आईज की मूवमेंट किस तरह की है, आपकी जो फ्रेंड के साथ किस तरह की, फैमिली के साथ किस तरह की है। ये सारे की सारी सिचुएशन के लिहाज से जब हम खुद को डिजाइन करते हैं, अपने अल्फाज को, अपनी आवाज को और अपनी बॉडी लैंग्वेज को, देन जाके हम एक अच्छे पब्लिक स्पीकर जो है ना वो बन सकते हैं। ये तीन मेन एलिमेंट्स है पब्लिक स्पीकिंग के, तो जो हर पब्लिक स्पीकर को समझ आने चाहिए कि मैंने जो अल्फाज बोलने हैं वो कौन से बोलने हैं, मेरी वॉइस किस तरह की होनी चाहिए, और मेरी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। कोटेशन है कि ए वाइज मैन स्पीक बिकॉज ही हैज समथिंग टू से, बट ए फूल स्पीक्स बिकॉज ही हैज टू से समथिंग। बड़ी अच्छी अच्छी कोटेशन है रोमन की, आई थिंक। कहता है कि एक समझदार आदमी इसलिए बोलता है कि उसके पास कुछ कहने को है, उसके पास कुछ कहने को है, कुछ नॉलेज, रीडिंग से नॉलेज लिया, लिसनिंग से अंडरस्टैंडिंग ली, फिर वो बोलना चाहता है। बट ए फूल स्पीक्स बिकॉज ही हैज टू से समथिंग। लेकिन एक पागल बोलता है क्योंकि वो कुछ कहना चाहता है, ना उसने पढ़ा है ना उसने अंडरस्टैंड किया है, लेकिन वो कुछ कहना चाहता है। या फर्क देखें, वाइज मैन जो है उसके पास कुछ कहने को है, वो उसने पढ़ा है, उसे वहां से मिला है, उसने लिसन किया वहां से मिला है, उसका एक्सपोजर है, उसे वहां से मिला है, उसकी प्रैक्टिस से मिला है, तो वो कुछ बताना चाहते हैं आपको। लेकिन जो फूल है वो कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है और कुछ कहना चाहता है। तो यहाँ पे फर्क आ जाता है कि ये जो समथिंग हैज टू से समथिंग, उसने कुछ कहना है, कुछ कहने को उसके पास है, अक्लमंद के पास, और पागल ने कुछ कहना है, तो वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कह देगा। ये कोटेशन है। तो ये सोच के कि आप जो बोल रहे हैं वो आपने सर्च किया है, लिटरेचर से कहीं से सुने हैं, उसको लिसन किया, अंडरस्टैंड किया है। अगर तो ऐसा है तो इट्स मीन कि आपने चीज़ों को अच्छे तरीके से लर्निंग बिहेवियर की तरफ जा रहे हैं। और अगर आप नहीं है तो सॉरी टू से, फिर आप में कुछ जो है इंटेलेक्चुअल जो चीज़ें हैं ना उनकी कमी है, कि आप चीज़ें बगैर समझे सुने आप चीज़ों को कहते जा रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, आपके पास कुछ कहने को नहीं है। मेन बैक स्टेज प्रिपरेशन। अच्छा, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा कि इसमें हम 5 स्टेप में मैंने तो इसको जो कवर अप किया, वैसे इसके 10-15 स्टेप होते हैं। तो इंशाल्लाह मैंने सोचा आप ट्रेनिंग भी आपको करवाऊंगा एक पब्लिक स्पीकिंग के साथ 8 क्लासेस की। तो पहली चीज है स्टेप 1, नो योर ऑडियंस। यू आर आना था यहाँ पे, ये भी मिस्टेक है। नो योर ऑडियंस, कि आपकी ऑडियंस जो है ना उसको जो है वो चेक करें सबसे पहले, कि आपकी ऑडियंस जो है वो किस तरह की है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किस तरह चेक करना है अपनी ऑडियंस को, पार्टिसिपेंट कितने हैं वो, 5 हैं, 10 हैं, 10,000 हैं, 20,000 हैं, उस लिहाज से फिर आपने बोलना है। अगर 5 लोग हैं तो आपने उस लिहाज से अपनी पिच और वॉइस को रखना है। अगर 10,000 है तो आपने अपनी वॉइस को उस तरह से जो है वो एलेबोरेट करना है। सेकंड चीज लैंग्वेज, ये नहीं है कि आपके सामने जो है वो गाँव के लोग बैठे हुए हैं, आप वहां पे इंग्लिश बोल रहे हैं, आपके सामने इंग्लिश वाले बैठे हुए हैं, आप वहां पे उर्दू बोल रहे हैं। जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह की उनकी जबान है, आपने उस लिहाज से जो है ना अपनी ऑडियंस को जो है वो सर्च आउट करना है। कि अगर गाँव में है तो आपने उनके लिहाज से बोलना है, शहर में है तो उस लिहाज से बोलना है, ठीक हो गया। अगर कोई इंग्लिश जो है स्कूल वालों के साथ है तो आपने उस लिहाज से बोलना है। थर्ड पॉइंट जो है एज, क्या आप बच्चों के साथ बात कर रहे हैं,
तो आपने उसके तरह की एग्जाम्पल पुट करनी है। बड़ों के साथ कर रहे हैं तो उस तरह की एग्जाम्पल पुट करनी है, और मिडिल एज के साथ, यंगस्टर्स के साथ कर रहे हैं तो आपने उस तरह की एग्जाम्पल पुट करनी है। अगली चीज जेंडर, आप किस तरह के मतलब मेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं, फीमेल्स के साथ कर रहे हैं, थर्ड जेंडर के साथ कर रहे हैं, आप जिन लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे हैं तो ट्राई करनी है कि किसी दूसरा जो जेंडर है उसकी बेहुरमती ना करें। समटाइम हम इस तरह करते हैं, हम फीमेल के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं तो मेल को ही मजाक उड़ा रहे होते हैं, मेल के साथ कर रहे हो तो फीमेल का। तो ये एक अच्छा जो है ना वो साइन नहीं है किसी भी पब्लिक स्पीकर के लिए। आप किसी भी जेंडर के साथ डिस्कशन करें तो किसी दूसरे को उसमें ना इन्वॉल्व करें, एग्जाम्पल उस तरह की दें, परफेक्ट एग्जाम्पल दें, प्रोफेशनलिज्म वाली आप एग्जाम्पल दें, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है वह लोकेशन, इस ये चीज बड़ी मैटर करती है। आप सिटी में बात कर रहे हैं तो आपने उस तरह की एग्जाम्पल देनी है, आपने विलेज में बात कर रहे हैं तो आपने उस तरह की एग्जाम्पल देनी है, आप ऑक्सफोर्ड स्कूल से के बच्चों के साथ बात कर रहे हैं तो आपने उस तरह का उनके साथ बिहेव करना है, आप किसी विलेज के स्कूल के साथ बात कर रहे हैं तो आपने उस तरह का बिहेव करना है। तो ये आपने आपकी ऑडियंस जो है ना, सर्चिंग एक पूरी क्लास है ट्रेनिंग की, तो उसमें से मैंने ये शॉर्टकट किया कि नो योर ऑडियंस, कि आपने अपनी ऑडियंस को पहचानना है, पार्टिसिपेंट कितने हैं, लैंग्वेज के लिहाज से, एज के लिहाज से, जेंडर के लिहाज से और लोकेशन के लिहाज से। सेकंड स्टेप जो है, क्रिएट कंटेंट विद एजेंडा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप लोग कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, जब आप ये सोच रहे हो कि मैंने जो है ये पॉइंट डिस्कस करना है यहाँ पे, जब आप ये सोच रहे हो कि आज मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों तक पहुंचाना है, तो आप अपना एजेंडा उसके अंदर लाजमी शामिल करें कि मेरा ये सारे पॉइंट डिस्कशन का, मेरी सारी की सारी इसका मकसद क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि जितने 4-5 लोग सुन रहे हैं ना, मैं नेक्स्ट कमिंग जो सैटरडे या संडे को हमारे सेमिनार्स होंगे, आप लोगों को एज ए होस्ट लूंगा इंशाल्लाह। आप लोग इससे कुछ सीखें, आप अपनी लाइफ में इसकी प्रैक्टिस करें कि आपने जब बोलने के लिए आना है, फॉर एग्जांपल कि नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट की जो मीटिंग होगी वो वजीहा होस्ट करेंगी फॉर एग्जांपल, तो वजीहा तैयारी करके आए कि मैंने पोइट्री के आके पढ़नी है, मैंने तलावत करनी है, उसके बाद मैंने बुलाना किस तरह है, मैंने क्वेश्चन किस तरह करनी है, तो पूरे का पूरा एजेंडा उनके जहन में हो। मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ तो पूरे का पूरा मेरे जहन में एजेंडा है कि मैंने इस तरह अपना कंटेंट क्रिएट किया हुआ है, मैंने इस तरह से आपके साथ ये डिस्कशन करनी है। अब उसको मैंने जो कंटेंट है उसको मैंने ABCD में डिवाइड किया हुआ है। एनालिसिस फर्स्ट ऑफ ऑल, कि मैंने एनालिसिस करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कि मैंने उसको सर्च आउट करना है, डिस्कस करना है, अपना पॉइंट आपके तक पहुंचाना है। मैंने एनालिसिस करना है पहले पहले कि मैंने जो पॉइंट पहुंचाना है उसका मकसद क्या है, ठीक है, उसका आपको क्या फायदा होगा, सोसाइटी को क्या फायदा होगा। ब्रेनस्टॉर्म कि उसको आप सोचेंगे किस तरह के, आपकी सोच पे किस तरह का असरअंदाज होगा। क्रिएट कि वो आप जो मैं अपना कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं तो उसमें क्रिएट आप में क्रिएटिविटी कितनी आ रही है, ठीक है, कि मैंने वो अपना क्रिएट तो कर लिया उसको सोच के सारा। अगला पॉइंट है कि डिलीवर, मैंने वो क्रिएट कर लिया अपना पूरा का पूरा कंटेंट, अगली चीज जो है मैंने डिलीवर आपको कैसे करना है, ठीक है। फिर एवेल्युएट, मुझे आउटपुट आपसे कैसे मिलेगी। तो ये जो क्राइटेरिया है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज में। आगे स्टेप 3, थ्री सी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी भी हम इसे कह सकते हैं, कोहेरेंट एंड कनेक्टेड। अच्छा, कंसिस्टेंसी या कंसिस्टेंस क्या है कि आप जिस चीज को लेके चल रहे हैं स्टार्ट से एंड तक आप उसको वैसे ही लेके चलें। ये नहीं कि एक पॉइंट डिस्कस किया उसको दोबारा 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 रिपीट ना करें। कहते हैं कि रेपिटेशन विल किल योर रिप्यूट, कि रेपिटेशन बार बार जो आप रिपीट कर रहे हैं वो आपकी रिप्यूट को किल कर देता है। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। तो कंसिस्टेंसी हो आपकी, मुस्तकिल मजाजी हो, आप इस चीज को लेके चल रहे हैं तो उसको फिर पैरेलल लेके चलें, एग्जाम्पल के साथ, उसको डिस्कशन के साथ आप शुरू से लास्ट तक उसको लेके चलें। कंसिस्टेंसी हो उसमें, कोहेरेंट हो, आप अपने पॉइंट के साथ डिस्कस रहें, आप कनेक्टेड रहें उसके साथ, ठीक है। कि आपने फॉर एग्जाम्पल आज पब्लिक स्पीकिंग है तो आपके 20 के 20 मिनट पब्लिक स्पीकिंग पे बोलें, ठीक है। स्टूडेंट के साथ बात कर रहे हैं एक सब्जेक्ट की तो 20 के 20 मिनट उसके उसके उस लिहाज से बोलें। मतलब कि एक आपका जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है उस पॉइंट के साथ आप कनेक्टेड रहें जितनी देर भी आपने वहां पे डिस्कस करना है, जितनी देर भी आपने वहां पे बोलना है। थर्ड क्या है, कनेक्टेड, कि आप जो है ना फर्स्ट पॉइंट को सेकंड के साथ कनेक्ट करें लाजमी, कि एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया, दूसरा पॉइंट ये नहीं कि एक पॉइंट में आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं दूसरे में अमेरिका की कर रहे हैं, नहीं,
आपने पाकिस्तान की फॉर एग्जांपल एक मिसाल दी, हम पब्लिक स्पीकिंग की यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ, तो मैं डिस्कस स्टार्ट करूंगा इंट्रोडक्शन कैसे होना है, मैंने स्टेज पे कैसे जाना है, मैंने ऑडियंस कैसे कंट्रोल करनी है, मैंने क्वेश्चनिंग कैसे हैंडलिंग करनी है। अब यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि मैंने पहली बात पब्लिक स्पीकिंग की है, दूसरी कम्युनिकेशन स्किल पे, तीसरी लीडरशिप स्किल की, तो ये कनेक्शन नहीं रहेगा। तो आपने अपने सारे पॉइंट्स को इंटरकनेक्टेड रखना है, ठीक है। स्टेप 4, डोंट बी एक्सटेम्पोर स्पीकर, मतलब कि आप ऐसे स्पीकर ना बने जो तैयारी के बगैर जाके बोलना शुरू कर देता है। एक्सटेम्पोर होता है कि विदाउट प्रेपरेशन यू कैन गिव योर आइडिया, आपने आइडिया नहीं देना। जब भी अच्छे पब्लिक स्पीकर की एक निशानी होती है, याद रखिएगा, कि वो जो अपने नॉलेज के साथ बोलता है, वो अपनी प्रेपरेशन के साथ बोलता है। एक अच्छा टीचर जो होता है वो तैयारी करके जाता है, एक अच्छा ट्रेनर अपनी तैयारी करके जाता है, एक अच्छा स्पीकर अपनी तैयारी करके जाता है, एक अच्छा जो ओरेटर जो होता है, प्रेजेंटेशन देने वाला जो होता है, वो अपनी प्रेपरेशन पूरी करके जाता है। तो आपने जहां भी जाना है बोलने के लिए, तो आपने ये नहीं कि मुझे सब कुछ आता है, आपने प्रॉपर उसको डिजाइन करके, उसकी तैयारी करके देन आपने जो है ना वो बोलने के लिए वहां पे जाना है। ठीक हो गया। लास्ट पॉइंट या कन्विक्शन एंड एंथुसिज्म। अच्छा, कन्विक्शन क्या होता है, आप इत्मीनान या कॉन्फिडेंस, एंथुसिज्म शौक। अच्छा, ये जो होती है ना की पॉइंट हम डिस्कस करें पब्लिक स्पीकिंग में, जो ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही होती है, उससे कन्विक्शन, एतमाद उसमें कितना है, उसमें जोश कितने है। अगर तो एक स्पीकर बोल रहा है उसमें खुद पूरे इत्मीनान नहीं है, वो जो बात कर रहा है उसको पता नहीं वो आप बात कहाँ से वो ले रहा है, उस तो वो जो सुनने वाली ऑडियंस होती है ना, वो भी उसको समझ जाती है कि नहीं ये बंदा जो है ना ये लड़खड़ा रहा है, इसको खुद इस चीज का नहीं पता। ठीक हो गया। एंथुसिज्म तो उसमें जोश ही नहीं है। आप शादी पे भी आपका वही बिहेवियर है, फोटकी पे भी आपका वही बिहेवियर है, तो आप में जो है वो सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। तो आपके अंदर कन्विक्शन हो, इत्मीनान हो, अपनी जो बात आपने की है उस पर आप पुख्तगी के साथ डटे हुए हों, आपकी डिलीवरिंग पॉइंट ऐसा हो कि आपको पूरी का पूरा इस चीज का पता है, और आप इंतजाम शौक के साथ उस चीज को बयान करें कि आपकी एक एक जो पार्ट ऑफ बॉडी है ना वो इस चीज को डिस्कस कर रहा हो। ठीक है। स्माइल, स्पीक, स्माइल एंड मूव, ये ट्रायंगल है। स्पीक एक्सप्रेसिवली, कि आप इस तरह बोलें कि एक्सप्रेसिवली, मतलब कि आप किसी के हिचकिचाहट के बगैर बोलें। स्माइल सिंसियरली, आपकी जो स्माइल हो वो सिंसियर हो, वो बनावटी ना हो। एंड मूव फ्रीली, कि आप नेचुरली या फ्रीली, कि आप जो मूव कर रहे हैं वो आपका खुद का मूवमेंट हो, ना कि आपने वो बनावटी मूवमेंट। आपका बोलना भी जो है एक्सप्रेसिवली हो, स्माइल आपकी सिंसियरली नेचुरली हो, और मूवमेंट भी आपकी नेचुरली हो। इन चीजों का जो है ना हमने लाजमी जो है वो ख्याल रखना है। अच्छा, नेक्स्ट चीज जो है हमारी लास्ट, इफ यू फील द कंटेंट योर टंग विल डिलीवर द मैसेज ऑफ योर माइंड, कि अगर आप कंटेंट को फील कर रहे हैं, अगर आपने जो तैयारी की है उसको आप अपने पूरी रूह के साथ फील कर रहे हैं, तो आपकी जबान जो आपके माइंड में आपके दिल में बात है ना वो दूसरों तक इंशाल्लाह पहुंचाएगी। तो ये हमारा आज का जो था वो थोड़ा सा एक पार्ट 1 था। थैंक यू रॉयल डिबेटिंग एंड काउंसलिंग क्लब का स्पीकिंग डिपार्टमेंट का, कि उसने इस पूरी को ऑर्गेनाइज करवाया। तो आप सब लोगों का एक दफ़ा फिर मशकूर हूँ। अल्लाह आप सबसे राज़ी हो, दुआ में मुझे याद रखिएगा। तो आखिरी शेर के साथ कि कुछ नहीं कुछ भी नहीं अगर तेरा किरदार नहीं, तू फलां इब्ने फलां ये तो कोई मयार नहीं, तू फलां बिनते फलां ये तो कोई मयार नहीं।